जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि आप टेक्निकल असिस्टेंट एंड जो अदर पोस्ट है उसके फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी अलग अलग ट्रेड में निकाली है, टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर मैं आपको आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है एंड कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाए। तो अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आप लोग 16 मई 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट पर किस ट्रेड में या फिर डिसिप्लिन में कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, उसकी जानकारी आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन से डिसिप्लिन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पर अप्लाई करने के लिए आपसे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा यानी कि 60% के साथ में आपने डिप्लोमा पास किया हो एंड इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी जानकारी यहां पर चेक कर सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यह वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर आपको सबसे पहले जो आपका नाम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पोस्ट आपको यहां से सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। इसके बाद में आता है ईमेल एड्रेस, आप अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे एंड देन आपको ये जो सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस है जहाँ पर आपको कहा कि थैंक यू विल बी रिसीविंग एन ईमेल विद इन फ्यू मिनट्स, जो कि आपकी ईमेल ID है उसके ऊपर आपको एक ईमेल सेंड की जाएगी। अगर आपको इनबॉक्स के अंदर ईमेल देखने को नहीं मिलती तो आपका जो बल्क मेल या फिर स्पैम का फोल्डर है वो भी आपको चेक कर लेना है। तो मुझे ईमेल मिल चुकी है, उसमें एक लिंक दिया है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करके इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं। आपको यहां पर बोला है कि आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 30 KB से कम और जो डायमेंशन है वो 150 वाइड और जो 200 है इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए। फॉर्मेट JPEG का रखा है। आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहां से ओपन करेंगे। अगर आपका रेजोल्यूशन दिए गए रेजोल्यूशन के अंतर्गत नहीं होगा तो आपका फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको यहां पर इसको बना लेना है। इसके बाद में गाइज यहां पर आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर है। सिग्नेचर का जो डायमेंशन है वो भी आपका यहां पर 150 वाइड और 50 उसकी हाइट रखी है या 50 पिक्सल। तो आप यहां पर दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहां पर कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको कैसे फोटो को एडिट करना है वो आप यहां पर जान लीजिए। आपकी जो भी फाइल है वो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पर इसको जो पेंट है इसके अंदर ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर जो इसके फिक्सल है, फिक्सल को आपको यहाँ पर बताए गए जो फिक्सल यहाँ पर दिए गए उसमें कन्वर्ट कर लेना है एंड देन ओके कर देंगे तो आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइज मैंने दोनों फाइल सेलेक्ट कर लिए, आप देख सकते हैं दिए गए डायमेंशन के अंतर्गत है। अब आपको यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड हो जाएगा और आपके सामने अब कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। तो आपका जो फुल नेम है वो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। ये नाम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले यहाँ से आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और यहाँ से डे, तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, OBC है तो OBC, SC है तो SC, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर आपकी विकलांगता की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा है कि एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। करंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल का हो चाहे फिर स्टेट का, अगर हाँ आप करंटली किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करें, गवर्नमेंट में काम करें तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि आप एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे।
अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस में आपको लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो लिखना है। सिटी के अंदर जो भी आपकी सिटी है उस सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देना है। स्टेट आपकी जो भी है उस स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपको बोला है कि फॉर रिसीविंग SMS अलर्ट आपको सिंपल 10 डिजिट का नंबर देना है, कोई 0 या फिर 91 नहीं लगाना है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस के सामने टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल कर दीजिएगा और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन नेम में आपको डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग में आपको बताना है कि कौन से साल के अंदर आपने डिप्लोमा पास किया है। फिर आपको डिसिप्लिन बताना है जिसमें आपका डिप्लोमा है और फिर यहाँ पर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ से आपने ये किया है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है इफ अदर्स का ऑप्शन। इफ अदर्स का ऑप्शन तब एप्लीकेबल होगा जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, तब आप अपना जो डिसिप्लिन है डिप्लोमा का वो आप यहाँ पर खुद से भर पाएंगे। बट अगर आपका यही है तो आप यहाँ पर मैकेनिकल ये सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है नेम ऑफ द कोर्स नेम एज इन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको कोर्स का नाम लिखना है जो भी आपके सर्टिफिकेट के अंदर है। जैसे कि एग्जांपल भी उन्होंने दिया कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में आपसे पूछा है परसेंटेज CGPA, किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या फिर CGPA। जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया, अब आपको बताना कि कितनी परसेंटेज आपको आई थी यहाँ पर। वो आपको बोला कि एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर इन्होंने बोला कि इफ़ यू गेट 450 आउट ऑफ टोटल 1000 एंटर ऑब्टेन परसेंटेज 45 आउट ऑफ 100, यानी कि आपको 100 के हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज देनी है। तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपनी एंटर कर दीजिए। फिर यूनिवर्सिटी रैंक के अंदर आपको बताना है कि आपकी फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से पास किया, सेकंड से या फिर डू नॉट नो। अगर आप नहीं जानते तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेलेक्ट किए, अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर अदर डिटेल में आपसे जो अकाउंट डिटेल है वो मांगी है फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देना है, फिर बैंक अकाउंट नंबर दोबारा आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किस नाम से बैंक अकाउंट है वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। नेम ऑफ द बैंक, किस बैंक के अंदर अकाउंट है वो बैंक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ब्रांच कौन सी है, कहाँ पर स्थित है, वो ब्रांच का नाम आप देंगे। IFSC कोड आपको यहाँ पर डालना है जो कि आपकी पासबुक के ऊपर, या फिर आप ब्रांच का नाम लिख करके गूगल के अंदर तब भी वहां से सर्च कर सकते हैं आपका IFSC कोड। अब यहाँ पर आता है डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने ईयर का है और कितने मंथ का है। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर 00 सेलेक्ट कर लेंगे। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोई है तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल इफ एनी अदरवाइज टाइप एनी, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आपको NA लिख देना है कि हाँ नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। इसके बाद में आता है कि डू यू ऑप्ट फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू इन हिंदी, यस और नो, क्या आप हिंदी के अंदर टेस्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। ऊपर की तरफ आपको बोला है कि इफ सिलेक्टेड मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना टाइम चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए और फिर यहाँ पर आपको टिक करना है एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जितनी भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने, आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप गो बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेंगे, नहीं तो आपको कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अभी भी इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। आप यहाँ पर अपलोड रिलेवेंट सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना वो आप जान लीजिए। यहाँ पर बोला है ब्राउज एंड अपलोड रिलेवेंट सर्टिफिकेट, जिसका साइज 800 KB से कम रहना चाहिए। यहाँ पर है कि फॉर प्रोसेसिंग द रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फी ऑन अपेयरिंग फॉर द रिटन टेस्ट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज रिक्वायर्ड, यानी कि जो कैंडिडेट SC ST से उनको यहाँ पर फीस बाद में रिफंड होगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड जो उसका फॉर्मेट है वो आपका PDF का रखा है। आप यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है डिप्लोमा के अलावा भी, जैसे कि 10th का भी, वो आप एक PDF फाइल में बना लीजिए और फिर यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपने आपके सभी डॉक्यूमेंट को बना करके एक PDF फाइल रखी है वो फाइल सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। फिर अपलोड रिलेवेंट सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके
करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो फीस जमा करनी है वो आपके सामने है, जो कि बाद में आपको रिफंड होगी जब आप अपना जो रिटर्न टेस्ट है वो देंगे। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर इन मैसेजेस भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा करना चाहिए वो कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, जो कि आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके अपनी फीस को जमा अपने फॉर्म के फाइनल प्रिंट को ले पाएंगे। बट वो तभी जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसरो VSSC टेक्निकल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म एंड जो अदर पोस्ट है उसके फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।